गर्भवती महिलाओं के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो सरकार पुष्टाहार दे रही है, जो उनके खान पान के लिए, उनके शरीर के लिए पुष्टाहार की उपलब्धि करा रही है, वो कहां से होती है, कौन करता है और किस तरीके से ये पूरा एम्पायर लगाया गया है और किस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी रियलिटी चेक करने हम आज चित्रकूट के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो रूरल अर्बन एरिया पे बना हुआ पुष्टाहार केंद्र है, उसका हम निरीक्षण करने आए हैं। हम अपने कैमरे में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोडक्शन पे कोई पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाओं का एक समूह है। 20 महिलाएं मिल करके इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। किस तरीके से वो रोजगार कर रही हैं और रोजगार भी कर रही हैं तो जनता के हित के लिए कर रही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं, पहले तो हम आपको प्रोडक्शन दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं और 3 वर्ष तक के मासूम बच्चे हैं, उनको जो पुष्टाहार दिया जाता है उसमें दलिया, बेसन, सब सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये उसकी पैकेजिंग हो रही है, और इधर प्रोडक्शन भी चल रहा है। देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ महिलाएं हैं, चारों तरफ सिर्फ महिलाएं हैं। और ये महिलाएं जो है, मतलब कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हैं। जो कभी घर से निकलने से डरती थी, जिनके ऊपर फाउंडेशन हुआ करती थी, वो सारी महिलाएं आज काम कर रही हैं। तो पहले देखिए दीदी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि दीदी क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप लोग इस काम को कर रही हैं। मेरा नाम गीता शुक्ला है, मैं ग्राम कोट से हूँ। मेरे समूह का नाम उजाला जिसका स्वयं सहायता महिला समूह है और मैं इस विकास प्लांट में उद्योग में काम कर रही हूँ। और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ये हलवा बना रहे हैं, जो कि इसमें 36 किलो मूंग दाल पड़ता है और 98 किलो गेहूँ पड़ता है और 20 किलो शक्कर पड़ती है। ये किन लोगों के लिए बनता है ये सारी चीजें? मार्च से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 वर्ष के बच्चों के लिए सारा प्रोडक्शन होता है। तो देखिए, और तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे पैकिंग का काम चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश है सरकार की कि किस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। और हम जानते हैं कि किस तरीके से आगे महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं और कितना इसको लगाने में, इस प्लांट को लगाने में कितना खर्च आया है और सरकार से कितनी मदद मिली। तो दीदी क्या नाम है आपका और किस तरीके से उस पूरे प्रोडक्शन को आप लोग ऑपरेट कर रही हैं? मेरा नाम रेणु मिश्रा है। हम लोग सारी महिलाएं मिल करके ये प्रोडक्शन बना रहे हैं, आंगनबाड़ी को पहुंचाते हैं। ये आंगनबाड़ी महिलाएं ये कहाँ इसको भेजती हैं? ये हमारी पीटीए 4 की महिलाओं की दीदी सभी, मतलब करबी की आंगनबाड़ियों में, मानिकपुर की आंगनबाड़ियों में छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में दीदी देती है। उन्हीं के पास हम लोग यहाँ से माल उनको प्राप्त करवाते हैं। ये जो ये पूरा सिस्टम लगा है, पूरा बिल्डिंग है, तो इसमें टोटल कितना पैसा लगा, कहाँ से आपको मदद मिली? इसमें हम लोगों को सरकार द्वारा ये मदद मिली है। सरकार ने मदद दी है। बिल्डिंग निशान रुगन द्वारा बनवाया गया बिल्डिंग हमें वहीं से मिली है। हम लोगों से तो काम यहाँ पर बताया गया काम करने के लिए, तो हम लोग सब महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? 20 महिलाएं हैं सर हमारे साथ। 2 शिफ्टों में 2 भाग में बांटा गया। 10 महिला सुबह से काम करती हैं, 10 महिला नाइट में काम करती हैं। तो इसमें आपने कितने रुपए का लोन ले रखा है इस पूरे काम को करने के लिए? 1 करोड़ रुपए लिए हैं काम करने के लिए। अच्छा। उसी में से हम लोग कच्चा माल मंगाते हैं। मतलब आप लोन ले करके जनता के लिए काम कर रही हैं, प्रोडक्शन बना रही हैं। सर कैसा लग रहा है? आप आत्मनिर्भर बन गई। आज से पहले क्या स्थिति थी आपकी? पहले हम लोगों की भी स्थिति बहुत खराब थी। हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, घर पर बैठे रहते थे, घर से हम लोग निकल नहीं पाते। आज हम लोग समूह द्वारा बाहर निकले, खुद के अपने पैरों में खड़े हुए। आज जनता के लिए हम लोग काम करें तो हम लोग गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम लोग खुद से काम करते हैं और नजर में नजर मिला के जनता से बात कर सकते हैं। अकेले डर नहीं लगता क्योंकि इतनी महिलाएं ही, सिर्फ महिलाएं हैं यहाँ पे? नहीं सर, हम लोगों को नहीं डर लगता है। और महिला खुद की अपने आत्मनिर्भर हो गई तो डर किस बात की है। पहले किस तरीके से घर का खर्च चलता था, आज कैसा चल रहा है? पहले मर्दों के ये होता है, मर्द कमा के बाहर जाए, सर वो पैसा दे दीजिए, हमें ये चीज लेना है, बच्चों के लिए लेना, खुद के लिए लेना है।
आप खुद के अपने से पैसा निकालो, काम कर रहे हैं, पैसा लो अपने लिए, खुद के जो सामान घटा ले आओ। तो देखा जाए तो कुछ जो आपने लगाया है, इतना बड़ी रकम लगाई है, करोड़ जी सर। 1.5 करोड़ की, तो इसमें से प्रतिदिन आपको कितना मिलता है, क्योंकि आपके भी खर्चे हैं। इसे पर डे हम लोग 266 रुपए है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं सारी महिला, तो 20 महिला हैं, 20 महिला को 266 रुपए है पर डे। कोई लगभग आपको महीने में 8,000 रुपए कट जाता है सर। देखिए किस तरीके से सिर्फ 8,000 रुपए पा करके अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं यहाँ महिलाएं। और कुल मिला करके देखा जाए तो महिलाओं को सरकार ने किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया है, सरकार पूरी मदद कर रही है कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं स्वावलंबी बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। तो जनता की सेवा के लिए, मासूम बच्चों की सेवा के लिए ये महिलाएं लगातार चित्रकूट की इस सेंटर पे प्रोडक्शन कर रही हैं, चीजें बना रही हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं का एक ग्रुप है। कहते हैं ना, संघे शक्ति होती है, तो महिलाओं की जो शक्ति है वैसे ही महिला दुर्गा और लक्ष्मी का रूप होती हैं। साथ ही ये महिलाएं ऐसी हैं जो जनता के लिए सेवा भाव से काम कर रही हैं। तो क्या नाम है दीदी आपका और किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं? मेरा नाम सावित्री प्रजापति है, मैं ग्राम पंचायत का सहाय से हूँ और सर मैं उन्नत प्रेरणा THR में काम कर रही हूँ। तो किस तरीके से आप पूरा ये काम कर रही हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, कितना पर डे आप लोग प्रोडक्शन कर पाती हैं? सर इसमें हम 20 महिलाएं काम कर रहे हैं, एक शिफ्ट में 10 महिला काम कर रही है। तो सर एक शिफ्ट का उत्पादन इसमें 2.5 MT होना चाहिए। दोनों शिफ्ट का उत्पादन मिला करके 5 MT हमको तैयार करना पड़ता है, ये हमारा सर टारगेट है। तो कैसे जो आपका जो 1.5 करोड़ का लोन है, इस लोन पे आप कैसे इसको वापस करती हैं, कितना महीने में आप इसकी किस्त देती हैं और कितना अपने लिए बचा पाती हैं? सर एक DI में हमारा 10 लाख रुपए कटता है, जो हमें मूल धनराशि मिली थी 1 करोड़ रुपए मिशन द्वारा, उसमें हम सर एक DI में 10 लाख कटता है। देखिए किस तरीके से 1 करोड़ रुपए की जो लागत है उसमें से DI मतलब ड्राई आइटम, जो भी सूखा माल, कच्चा माल है, उसको महिलाएं लाती हैं बाजार से, और कोई और नहीं, महिलाएं खुद जाती हैं दुकान दुकान से, सारी चीजों को लेके आती हैं और अपने इस सेंटर पे ला करके उसको एक मूर्त रूप देती हैं, पैकेजिंग करती हैं, हलवा दलिया वगैरह वगैरह। दीदी और क्या क्या बनता है, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें लगती हैं? आटा बेसन हलवा सर बनता है, मूंग दाल खिचड़ी, आटा बेसन बर्फी, और किशोरी बालिकाओं के लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, सैम बच्चों के लिए उनसे एक हलवा बनता है सर, और सर गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए। तो देखिए किस तरीके से 5 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन पर डे है, और ये पर डे प्रोडक्शन होता है। दीदी ये कहाँ आप लोग इसको भेजते हैं, क्योंकि आपने तो बना दिया, फिर कौन ले जाता है, कहाँ सप्लाई होती है इसकी? सर ये राशन का वितरण हमारा 2 ब्लॉकों में होता है, करबी ब्लॉक और मानिकपुर ब्लॉक। सर करबी ब्लॉक में वर्तमान में अभी तो सर जो हमें DI मिली हुई है 200 केंद्र है, और सर मानिकपुर में जो हमें DI हम बांट रहे हैं उसमें 162 केंद्र है। इसका सर वितरण हम लोडर गाड़ी से, और महिलाएं जाती हैं, ड्राइवर भी रहते हैं, महिलाएं जाती हैं और आंगनबाड़ी दीदियों को राशन प्राप्त करवा के और उनसे साइन करवा के प्राप्ति रसीद लेकर आती हैं। इसको महीने में जब आप लोग इसका हिसाब करती हैं तो कहाँ से इसका आपको पेमेंट मिलता है, कैसे आप लोग उसको यूज करती हैं? सर इसका हम बिल बना के देते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी को विकास भवन में, फिर वहाँ से हमें ICDS के द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। अच्छा, सबसे बड़ी शिकायतें आती हैं प्रोडक्शन की क्वालिटी को लेकर के, तो क्वालिटी मेंटेन कैसे करती हैं? क्या कभी कोई फूड का डिपार्टमेंट से कोई इसकी चेकिंग करता है, विभागीय कोई अधिकारी चेक करते हैं? जी सर, DI सर बांटने से पहले हम इसकी सैंपलिंग करवाते हैं, जब हमारी सैंपल रिपोर्ट आ जाती है इसके बाद ही हम वितरण करते हैं राशन। कुल मिलाकर के सब कुछ गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। जिस तरह बाहर लोग कहते हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, सरकारी आइटम है, अच्छा नहीं होता, तो क्या कहेंगे कि मतलब सब चीजें गुणवत्तापूर्ण है? जी सर, जब रिपोर्ट हमारी 100 में 100% आ जाती है लैब रिपोर्ट, तभी हम वितरण करते हैं। अगर उसमें कुछ कमा बेसी है तो हम फिर पुनः सैंपल तैयार करते, फिर भेजते हैं, जब हमारी पुनः रिपोर्ट आएगी तभी हम वितरण करते हैं। तो देखिए किस तरीके से एक एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ व्यापार का नहीं है, मामला किसी गर्भवती महिला की जीवन का है और मासूम बच्चों की जिंदगी का है। इसलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह एक महिलाओं का ग्रुप है, ये महिलाओं के ग्रुप ने मिल करके इस पूरे प्रोडक्शन को लगाया है, इस पूरे उद्योग को लगाया है। और सरकार की जो मंशा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, तो एक ये जीता जागता नजीर है जो
जो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रोडक्शन महिलाएं पूरा उद्योग बना करके चला रही हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसको एक मूर्त रूप दे रही हैं, जिसके लिए महिलाएं बधाई की पात्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग लोन लेते हैं अपने व्यापार के लिए, लेकिन यहाँ महिलाओं ने लोन लिया है बच्चों के भविष्य के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, जो सरकार की योजना है उसको असल चेहरा दिखा रही हैं यहाँ की ये समूह की महिलाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद में जो पुष्टाहार योजना है, पुष्टाहार योजना के अंतर्गत टेक होम राशन विभिन्न केसेस में दिया जाता है। जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं हैं, इसके अलावा एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, छोटे बच्चे हैं 6 वर्ष तक के बच्चों को जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। वो सभी न्यूट्रिशन आज के समय हमारे द्वारा समूह की महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा एक कार्य है, जिसमें ये अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग 100 टन के आसपास जो है प्रत्येक महीना 100 टन जो है वो पुष्टाहार निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक पूरे जनपद में लगभग 1 करोड़ से अधिक का जो ये बिजनेस है वो इन समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है और इससे समूह के लगभग हमारे 40 से 50 जो है वो रोजगार सृजन हुआ है। इनको एक अश्योर्ड एक कार्य मिला है और धीरे धीरे जैसे जैसे मुनाफे में ये बिजनेस आते जाएगा तो मुनाफा की जो शेयरिंग है वो भी इनके साथ की जाएगी। सभी जो कार्य हैं यहाँ पे वो सभी महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो हमारी जिस प्रकार से आटा बेसन हलवा जैसे बनता है, तो पूरा गेहूं क्रय करने से लेके आटा बनाना और पूरा ये आटा बेसन हलवा बनाना पूरा यहाँ की जो THR प्लांट में किया जाता है। साथ साथ इसका वितरण आंगनवाड़ी तक पहुँचाना वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो वाहन जो है वो भी समूह के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं ताकि सारा बिजनेस जो है ये जो हमारे अनुपूरक पुष्टाहार जो दिया जाता है वो सारा बिजनेस जो है वो समूह के माध्यम से ही किया जाए। इससे हमारी मिशन शक्ति जो है इसमें महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा। महिलाएं बड़ी संतुष्ट हैं और